इसी की टेंशन मुझे खाए जा रही है। कबूतर भैया, आप मना मत करिएगा, आप मेरा अंडा अपने पास रख लीजिए, क्योंकि किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अगर आप भी नहीं करोगे तो मैं एकदम बेबस और बेसहारा हो जाऊंगी। लेकिन कबूतर भी टूनी चिड़िया का अंडा रखने के लिए तैयार नहीं होता। इस तरह टूनी चिड़िया वहां से अपने घोंसले में वापस आ जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही रात हो जाती है। कालू जी, आप मेरे लिए अच्छा अच्छा भोजन लाया करिए। मैं सारा दिन अंडे पर बैठ बैठ कर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। मेरे हाथ पैर तो एकदम टिड्डे जैसे हो गए हैं। जिस दिन से तुमने अंडा दिया है, तुम ऐसे ऑर्डर फरमाती रहती हो जैसे कोई रानी किसी नौकर को फरमाती हो। मेरे हिस्से का भोजन भी तुम खाती हो, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। अब तुम मोटी ना हो तो मैं क्या करूं? मुझे तो उस चिड़िया पर बहुत ज्यादा दया आ रही है। हमने तो सारी जिंदगी उस चिड़िया के भोजन चुरा चुरा कर खाए हैं। पर अगर मुझे तुम्हारा डर नहीं होता ना, तो मैं उस चिड़िया का अंडा रख लेता। कालू, तुझे अगर इतनी दया आ रही है तो तुम मुझे छोड़कर उस चिड़िया के पास चले जाओ, वहीं रहना उस टूनी चिड़िया के पास। इस तरह दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही गौरी कौवी की आंख लगती है, कालू कौवा टूनी चिड़िया के तरफ चला जाता है। और जैसे ही कालू कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले के पास पहुंचता है, वह देखता है कि टूनी चिड़िया मरी पड़ी है और वह बोलता है, चिड़िया तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? चिड़िया तुम तो चली गई, लेकिन अब तुम्हारे अंडे की रक्षा मैं जरूर करूंगा। मैं देख लूंगा उस डायन को जो मेरे घर में बैठी है। सारी जिंदगी में तुम्हारे भोजन चुरा चुरा कर खाता रहा। तुम्हारा कितना अच्छा दिल था, सब पर तुमने दया दिखाई, और आज तुम्हारे पर बीती तो कोई तुम्हारे सामने भी नहीं आया। मैं तुम्हारा अंडा ले जाऊंगा और तुम्हारे अंडे से निकलने वाले बच्चे की अच्छी से देखभाल करूंगा और उसे पालू पोसूंगा। इस तरह कालू कौवा टूनी चिड़िया का अंडा उठाकर वापस अपने घोंसले में आता है और वह वहां अपने घोंसले में उस अंडे को रख देता है। जब सुबह गौरी कौवी की आंख खुलती है, वह 2 अंडे देखकर बोलती है, ओ कालू, उठो उठो, दूसरा अंडा क्या तुमने दे दिया? या दूसरा अंडा कहाँ से आया? इस तरह की तेज आवाज सुनकर कालू कौवा नींद से जाग जाता है और वह उठ जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है, अगर गौरी कौवी टूनी चिड़िया के अंडे के बारे में पता चल गया तो वह टूनी चिड़िया का अंडा फेंक देगी। अरे गौरी, यह तो बहुत खुशी की बात है। यह अंडा भी शाम को तुमने ही दिया होगा। कालू, मुझे इतना बेवकूफ मत समझो तुम। उठाओ और फेंको इस अंडे को बाहर। मुझे सब पता है तुम्हारी चालाकी। तुमने जरूर टूनी चिड़िया का अंडा लाया होगा शाम को। हाँ, रखा है और हर समय मुझे ही डराती रहती हो। आखिरकार पति हूँ तुम्हारा, जरा सी भी मेरी इज्जत नहीं करती हो तुम। गौरी कौवी जैसे ही अंडे उठाकर फेंकने लगती है, तब वह कहती है, कौन सा अंडा है चिड़िया का? मुझे क्या पता, साथ साथ तो पड़े हैं दोनों अंडे, तुम खुद ही देख लो। वह दोनों अंडे एक ही जैसे थे, इसलिए गौरी कौवी तो पहचान ही नहीं पा रही थी कि उसका अंडा कौन सा है और टूनी चिड़िया का अंडा कौन सा है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब मुझे इन दोनों अंडों की रक्षा करनी होगी। मुझे तो यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि टूनी चिड़िया का अंडा कौन सा है और मेरा अंडा कौन सा है। अगर मैं ऐसे ही अंडा फेंक दी तो क्या पता मेरा ही अंडा फूट जाए। ना बाबा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। आज तो कालू कौवा बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था, अपनी पत्नी गौरी को अच्छा भोजन लाकर दे सके ताकि वह खुश हो जाए। खोजते खोजते कालू कौवे को गौरी कौवी की मनपसंद फल मिल जाता है। कालू कौवा वह आम लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। गौरी, देखो मैं
आज क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे कालू जी, वाह वाह, मेरा फेवरेट आम लाया है आपने। आज मेरा बहुत मन कर रहा था आम खाने को। तुमने बहुत अच्छा उपाय ढूंढा है टूनी चिड़िया का अंडा लाने का। वैसे तो तुम मान ही नहीं रही थी, तो मुझे भी कालू कहते हैं। कालू, मेरे जैसा तेज और शातिर दिमाग किसी का नहीं है। अच्छा ठीक है, अब से मैं इन दोनों अंडों की रक्षा करूंगी। धीरे धीरे कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं और कुछ समय बाद दोनों अंडे फूट जाते हैं, जिनमें से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। वह बच्चे देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। कालू कौवा और गौरी कौवी भी अपने बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। गौरी कौवी को समझ आ चुका था कि किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पति कालू कौवा उसकी सारी बातों को बता चुका था, जिससे वह समझ चुकी थी कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमें लाइक, कमेंट कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।